वेनम द लास्ट डांस के फाइनल एक्ट में जीनोफेज बहुत सारे सिम्बाइट्स को खत्म करता है। ऐसे में कुछ सिम्बाइट्स बच जाते हैं और कुछ सिम्बाइट सैक्रिफाइस से पहले अपने एक छोटे से फॉर्म को छोड़ जाते हैं ताकि उनका एग्जिस्टेंस कायम रहे, जैसे कि वेनम। वेनम टेक्निकली इस फिल्म के फाइनल एक्ट से सर्वाइव करता है। वहीं कुछ अनलकी सिम्बाइट्स जीनोफेज के हाथों मारे जाते हैं, जैसे कि ऑफिसर मॉलिगन का सिम्बाइट, जो असल में टॉक्सिन नहीं है, लेकिन ये वेनम को प्रोटेक्ट करते हुए जीनोफेज के हाथों मारा जाता है। और यही वो पहला सिम्बाइट है जिसे जीनोफेज खत्म करता है। दूसरा नंबर आता है इस सिम्बाइट का, जो थोड़ा बहुत एंटी वेनम की तरह दिखता है क्योंकि इसका रंग सफेद है, लेकिन इस सिम्बाइट का नाम है स्पिरिट, जिसे एरिया 51 के अंदर जीनोफेज मार डालता है। फिर आता है ये फायरी सिम्बाइट रेड गॉब्लिन, जो कॉमिक बुक के हिसाब से कार्नेज और ग्रीन गॉब्लिन का मिक्सचर है। अगला है ये टमी वाला सिम्बाइट वेज, जिसे जनरल स्टिकलैंड एक रॉकेट लॉन्चर से मार डालता है, जो असल में उस जीनोफेज को रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर आता है इस हाइब्रिड सिम्बाइट का ब्लू फॉर्म, जिसे जीनोफेज खा लेता है। और एकदम आखिर में आती है लैशर, जो उन जीनोफेजेस को बहुत ही कड़ी टक्कर देती है, क्योंकि कॉमिक बुक में भी लैशर एक बहुत ही पावरफुल सिम्बाइट है। एब्सोल्यूट कार्नेज कॉमिक में लैशर सैडी नाम की एक लड़की के साथ मर्ज होती है, लेकिन इस फिल्म में उसकी होस्ट होती है एक साइंटिस्ट। फाइनल फाइट के दौरान जीनोफेज लैशर और उसके होस्ट को अलग कर इस ग्रीन सिम्बाइट को खा लेता है। तो ये तो गए वो सिम्बाइट्स जो इस फिल्म के फाइनल एक्ट में मारे जाते हैं, लेकिन कुछ सिम्बाइट्स जीनोफेज की इस अटैक को सर्वाइव कर जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला नाम आता है इस हाइब्रिड सिम्बाइट के ग्रीन फॉर्म का। मार्टिन फैमिली को बचाने के बाद हाइब्रिड सिम्बाइट फिर से जीनोफेज के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस फाइट में जीनोफेज उन दोनों ही सिम्बाइट्स को अलग कर देता है। ऐसे में एडी एक बाइक को लेकर उन जीनोफेजेस का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, और तभी एक जीनोफेज उस ब्लू वाले सिम्बाइट को खा रहा होता है। फिर जब एडी वेनम का फॉर्म लेता है, तभी वो जीनोफेज उस ग्रीन सिम्बाइट को छोड़कर वेनम के पीछे भागता है। वो ग्रीन सिम्बाइट शायद इस बैटल में थोड़ा ज्यादा ही डैमेज हो जाता है, और इसी रीजन से वो उन जीनोफेजेस के हाथों मरने से बच जाता है। अगला है वो पर्पल येलो सिम्बाइट, जो फेज के साथ मिलकर उस जीनोफेज को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर कमांडर स्टिकलैंड एक मिसाइल से उस जीनोफेज के ऊपर अटैक करता है, जिससे फेज मर जाता है। पर इस अटैक से वो पर्पल येलो सिम्बाइट बच जाता है। प्रोबेबली वो इस अटैक से बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है, लेकिन बच जाता है। तीसरा सिम्बाइट है एग्नी। सिम्बाइट्स और जीनोफेजेस की इस बैटल के एकदम आखिरी मोमेंट पर हम लोगों को देखने मिलता है एग्नी, जो एरिया 51 के लीड साइंटिस्ट डॉक्टर पेन के साथ मर्ज होती है। इस फिल्म में सिम्बाइट का एक एक्स्ट्रा पावर दिखाया गया है, जो है सुपर स्पीड। तो मतलब क्रिएटर्स ने इस कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ सोच रखा है, और ये फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में दिखने वाली है। चौथा सिम्बाइट है टॉक्सिन। वेनम लेट देयर बी कार्नेज फिल्म में इस सिम्बाइट को टीज किया गया था। फिल्म के एकदम आखिर में ये सिम्बाइट डिटेक्टिव मिलिगन के साथ मर्ज होता है, लेकिन फिर लास्ट डांस में टॉक्सिन के बारे में कहा जाता है कि वो मिलिगन को छोड़ देता है और फिर एक नया सिम्बाइट उसे अपना होस्ट बनाता है। अभी टॉक्सिन का क्या हुआ, वो कहाँ गया, ये एक मिस्ट्री है, लेकिन टॉक्सिन अभी भी जिंदा है और प्रॉबेबली उसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाएगा, क्योंकि ये सिम्बाइट मॉडर्न सिम्बाइट्स का एक बहुत ही पावरफुल वर्जन है। इस रेड और ब्लैक सिम्बाइट का क्रिएटर है कार्नेज, लेकिन टॉक्सिन, कार्नेज, वेनम सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि सिम्बाइट्स का हर एक जनरेशन अपने पुराने जनरेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। इस लिस्ट का पांचवा सिम्बाइट है द नेक्रोसोड, जो इस फिल्म के स्टार्टिंग से ही नल के साथ था। नेक्रोसोड नल का सबसे पावरफुल वेपन है, जो नल के एसेंस से क्रिएट हुआ है। ये तलवार इतना ज्यादा पावरफुल है कि नल इससे एक सेलेस्टियल को भी मार चुका है। मतलब अगर नल इस यूनिवर्स का थैनोस है, तो फिर ये नेक्रोसोड उसका गॉन्टलेट है, किंग इन ब्लैक। और ये ऑल ब्लैक सोड एक साथ इस यूनिवर्स का सबसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। जीनोफेजेस की सिम्बाइट मैसेकर में जो सिम्बाइट एकदम आखिर में बच जाता है, वो है वेनम। फिल्म के एकदम आखिर में दिखाया जाता है कि वेनम का जो सैंपल जनरल स्टिकलैंड के पास था, वह भी उस फाइल से निकलकर एक कॉकरोच को अपना होस्ट बनाता है। स्टिकलैंड इसे एक मैक्सिकन बार से कलेक्ट करता है, जो वेनम का ही एक पार्ट है, और इसका मतलब है कि वेनम का एक फॉर्म इस यूनिवर्स में अभी भी जिंदा है। वैसे वेनम के इस फॉर्म को कॉमिक बुक में कहा जाता है मेनिया। तो यही है वो सारे सिम्बाइट्स जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए अभी भी जिंदा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।